निशांत रंजन जी को भगवान की कृपा है। मैं इसी बात को मानता हूँ कि कोई अच्छा काम लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये निश्चित रूप से प्रकृति अपने साथ अपनी शक्ति उसको देती है, तभी वो कर पाता है। व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही बात बताता हूँ, इस मंच से व्यक्ति एक माध्यम मात्र बनता है, इस काम को कराता कोई और है। कठपुतली का नाच तो दिखता है, लेकिन उसका धागा कहीं और होता है। कठपुतली में कोई जान नहीं है नाच दिखाने। आप लोगों ने देखा है कि नहीं कठपुतली का नाच? धागा कहीं और चलता है। पतंग आसमान में उड़ते रहता है, लेकिन धागा किसी और के पास है। पतंग तो दिखता है, धागा वाला व्यक्ति जल्दी दिखता नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने में जो शक्ति लगा हुआ है वो नहीं दिख रहा। बड़ी ताकतवर चीज़ है वो, और वही सारा खेल करा रहा है। और उसी के खेल के हम लोग एक पात्र मात्र हैं। एक आप ये कह लो कि भगवान की कृपा से उसको चलाने वाला दायित्व तो भगवान ने अगर आपको दिया है, इसमें आपकी कोई महानता नहीं है। महानता उसकी है कि उसने आपको ये उत्तरदायित्व दिया। स्वामी विवेकानंद अपने आप को तो मामूली सा युवा समझते थे, नौकरी चाकरी खोज रहे थे, बीए पास थे उस ज़माने में, हट्टे कट्टे थे, चेहरा ओरा सुंदर था। अब ये बात अलग है कि आज वाला टाइम नहीं था जो रंगरलिया वाला मामला गली गली में मिलता, उस ज़माने में नहीं रहा होगा। लेकिन साहब उनको ये नहीं पता था कि वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए, उनकी उपयोगिता कोई विशेष उद्देश्य के लिए। लेकिन एक गुरु मिलता है, गुरु फकीर है, साधारण, दिखने में भी साधारण, वेशभूषा में भी साधारण, बहुत बढ़िया लेक्चर देने वाला भी नहीं साहब जो ताली की गड़गड़ाहट पड़े, ऐसा नहीं। गुरु बड़ी विचित्र चीज़ होते हैं। लेकिन जब उस बंदे का जुड़ाव उस गुरु तत्व से होता है तो जो कार्य गुरु नहीं कर पाया वो उनके शिष्य ने कर दिखाया। और बार बार स्वामी विवेकानंद ये बात कहते रहे कि हमारे गुरु ने हमें वो शक्ति दी है, और गुरु के बल पर दुनिया में छा गए। ये वही विवेकानंद हैं जिनके पास 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, नौकरी ढूंढ रहे थे, फॉर्म भर रहे होंगे, फॉर्म फेल हो जा रहा था, और उनको एक ही मन की तमन्ना थी, भगवान ने उसको पूरा कर दिया। और देखिए आज उनके ज़माने में कितने लोगों ने नौकरी किया होगा, हम लोग कितने को जानते हैं, किसी का नाम पता भी नहीं है। लेकिन आज उनकी तस्वीर हम आप सभी युवा अपने कमरे में लगाने में गर्व अनुभव करते हैं। क्यों? कि उन्होंने वो कार्य करके दिखाया। महत्व कार्य का है, और कार्य सिर्फ साधु बन के नहीं किया जा सकता है, सन्यासी बन के नहीं किया जा सकता है। आज के ज़माने में दुनिया के हर क्षेत्र में आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपने अपना अच्छा कार्य किया, प्रदर्शन किया, आप दुनिया के महंतम बनते चले जाएंगे। आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन कैसा डॉक्टर बनेंगे आप? आप तो ऐसा डॉक्टर बनना चाहते हैं कि साहब दूसरे का किडनी बेच दें। आप ऐसा डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप अगर सच्चे दिल वाले, सच्चे मन वाले डॉक्टर बने तो आपका भी लोग उसी तरह पूजा करेंगे, आपका भी महत्व वही होगा। आप आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में क्या उद्देश्य है आईएएस का? रियल में, झूठ नहीं, चूंकि वाणी कुछ बोलता है, दिल कुछ और बोलता है। अगर मैं आईएएस बना तो गांव में जमीन खरीदेंगे, चाचा को दिखा देंगे, है ना? और यही हो रहा है। ये जज्बा नहीं है साहब, अगर मैं आईएएस बनूं, मैं किसी जिले में जब जाऊं और जब मैं उस जिले से मेरा ट्रांसफ़र हो तो जनता कहे कि साहब ऐसा डीएम तो कभी जिले में आया ही नहीं था। ये नहीं बनना चाहते। कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? कई बार आप बिहार में सुनते होइएगा, कोई अच्छा पुलिस पदाधिकारी किसी जिले में जाता है, अच्छा काम करता है, जब उसका ट्रांसफ़र होने लगता है जनता रोड पर सो जाती है। आज बंद है, क्यों? आज जिले का एक ताकतवर, एक जनता को कुछ देने वाला व्यक्ति जा रहा है यहाँ से। ये है जवानी, इसको युवा कहते हैं। न जाने हम लोग युवा की परिभाषा अपने मन से क्या क्या गढ़ लिए हैं। आज युवा का परिभाषा कुछ तीसरे ट्रैक पर चल पड़ा है। अब इस ट्रैक को हम क्या कहें? अब ये तो अजूबा ट्रैक है। नहीं साहब, हम बजरंगी भाईजान बनेंगे, बनो।
वो बजरंगी भाईजान बन के माल कमा रहा, 300 करोड़ 400 करोड़। हम हेयर स्टाइल और बॉडी का शेप लेने जा रहे हैं। क्या करोगे लेके? ये नहीं रहेगा, नहीं पूछेगा कोई भाई। हमको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो झूठ बात है। जितना आप बता सकते हैं बताइए, हम ताली मारेंगे। बड़ी विडंबना है। अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला कहे कि मैं तुमको दिल से पढ़ाऊंगा, तुम सक्सेस करोगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, पागल है रही मत जाइए रे। चूंकि वो सत्य बोल रहा है इसलिए उसके यहाँ मत जाना। कोई इंस्टीट्यूट वाला कहता है साहब 100 में 90% मैं गारंटी लेता हूं, मेरे यहाँ आ जाओ, भले वो गारंटी सफल हो या ना हो, उसके यहाँ मक्खी की तरह भीड़ टूटता है। ये क्या ट्रेड बन पड़ा है? सत्य से कोई लेना देना नहीं। लड़का आता है मेरे पास, बहुत सारे भाई आते हैं, क्या है 2 बार एग्जाम दिए, अब क्या हुआ? पढ़ाई से मन उचट गया, तो छोड़ दो, बहुत काम है, कुछ करो। हम कभी कभी ये चिंतित होते हैं, ये जितनी भी सरकारें हैं, युवा का उपयोग सारी सरकारें करती है, युवा युवा युवा। हम लोग भी ताली मारने में उस्ताद हैं। बिहार में एक चीज़ हमने बड़ी बारीकी से सीखा है, ताली मारना। और देश के नेताओं का पसंद वाला जगह बिहार है। पूछेगा क्यों? वो जानता है कि पेड़ पर चढ़ के भी अगर कोई ताली मारेगा तो वो है बिहारी। वो जानता है आप कुछ भी कर सकते हो, बिहारी हो। आपने किया, ताली। कमाल है। ऐसा उम्दा खेती बिहार छोड़ के नेताओं के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकता। युवा जग रहा, अभी बड़ा बड़ा होर्डिंग्स हमको कहीं कहीं दिखने को मिलता है, युवा जग जाओ और हमारे बेटा को नेता बना दो। आप मत बन। आप क्यों बनोगे? आप तो पढ़ो लिखो। आप नौकरी के लिए फॉर्म भरो 12,000 वाला पर, 17,000 18,000, और मेरे बेटा को नेता में जीता देना, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। वाह वाह वाह। इतना बेवकूफ नौजवान देश के किसी भाग में नहीं मिलेगा, किसी भाग में नहीं मिलेगा। खोजने ढूंढने से बड़ा होशियार होता है दूसरे। साउथ में आप चले जाइए, वहाँ नेता तो नहीं बेवकूफ़ बना के दिखा दें। हाँ, फिल्मी दुनिया के लोग उधर बेवकूफ़ बनाते हैं, कई को फिल्मी स्टार वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। लेकिन बिहार में, अरे हम आपके बेटा को क्यों बनाएंगे भाई? आपका बेटा ने युवा के लिए क्या किया पहले इसका बताइए। युवा को उठाने के लिए क्या किया, उसके मनोबल को उठाने के लिए क्या किया, कितने दिन काम किया है? काम नहीं किया। हमारे घर में जन्म लिया, यही काफ़ी है। ये हम समझ नहीं पाते। और हमारा बिहारी काहे को? देखो ये साहब, हम तैयारी करने वाले लोग हैं, तैयारी भी बड़े विचित्र ढंग से हमारा चलता है। हम विचित्रताओं में ही विश्वास करते हैं बिहारी लोग। हमारी जो तैयारी होती है वो तैयारी हम कैसे करते हैं? जब सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, मैथ लेके बैठे, फिजिक्स लेके बैठे हैं, केमिस्ट्री लेके बैठे हैं, हमारा कंसंट्रेशन वहाँ नहीं है भविष्य मेरा क्या होगा, नहीं हुआ तो। अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भूत मेरा बहुत खराब था, हम बहुत गरीब परिवार से। ये लगातार आप सोच रहे हो। गरीब किसको कहते हैं? धन से व्यक्ति गरीब नहीं होता है। अगर भीतर का ताकत हो तो कहावत है ना कि आप जो चाहो कर लो। कलाम साहब बहुत गरीब अमीर घर के नहीं थे, गरीब घर के थे। अगर आपका वाला सोच उनके पास होता, हम गरीब हैं और, तो क्या होता? वह सफल भी हुए अपने लाइफ में, लेकिन उस सफलता के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सफल हुए। लेकिन हम लोग भूत पर भी विचार करते हैं और भविष्य की चिंता ज़्यादा करते हैं, वर्तमान को खराब कर लेते हैं। भूत और भविष्य के चक्कर में मेरा जो वर्तमान है वो मेरा समाप्त होता है, कंसंट्रेशन समाप्त हो गया, पढ़ने में मन नहीं लगेगा क्योंकि आपको भविष्य की चिंता होने लगी। मैं एक बात पूछता हूँ, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, आपने मजबूती से अपनी पकड़ बनाई है उस पर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के समय में आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर लेंगे। समस्या वहां नहीं हो रहा, समस्या तो हम शॉर्टकट खोज रहे। ऐसा ऐसा होर्डिंग्स मास्टर सब लगाता है, टीचर सब लगाता है, रीच द स्काई,
ऐसे उंगली दिखा के टाई पहनवा के गर्दन, आसमान दिखा रहा है लड़का, देख आसमान में कैसे जाएंगे, गिरेंगे तब हाथ पांव छितर जाएंगे। हम बिहारी, टाइट जींस, टाइट बेल्ट, टाइट टी शर्ट, सब टाइट। छुछुन्नर, आप लोग बहुत अच्छे लोग। ये देखिए नहीं चलेगा ये सिलेबस, कहिया तक नेता सबका ताली मारिएगा, सब बक